तो शहर में रहने वाले महाराष्ट्रियन परिवारों में मंगलवार से महालक्ष्मी की पूजा शुरू हुई। 3 दिन तक उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे दिन बुधवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया और घरों में माता के पद चिन्ह बनाए गए। ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी ज्येष्ठा और कनिष्ठा साल में एक बार अपने मायके आती हैं। इस दौरान वे भगवान गणेश से भी मुलाकात करती है। महाराष्ट्रियन पंचांग के अनुसार भाद्रपद में ज्येष्ठ गौरी पूजा का विशेष महत्व होने से षष्ठी से अष्टमी नवमी तक विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा की जा रही है। पूजा के पहले दिन घरों में महालक्ष्मी अपने 2 रूप ज्येष्ठा और कनिष्ठा के रूप में विराजमान हुई। उनके एक पुत्र और एक पुत्री की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। पहले दिन मां के स्वागत के लिए घर के प्रवेश द्वार से पूजा कक्ष तक रंगोली से देवी के पद चिन्ह बनाए गए। जलाशयों से लाए गए कंकड़ों को भी देवी स्वरूप मानकर खड़े ची महालक्ष्मी ऐसा कर स्थापित किया गया। दूसरे दिन बुधवार को महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर भोग प्रसाद लगाया गया और सभी कमरों में पद चिन्ह बनाकर पूजा किया गया। महिलाओं ने घर के द्वार पर लगाए तोरण फूलों से सजाया गया, शुभ पग चिन्ह बनाए। विधिवत स्थापना के बाद दूसरे दिन पूजा के बाद भोग महाप्रसाद अर्पित किया गया। गौरी महालक्ष्मी को 16 प्रकार की सब्जियों 16 प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाया गया। प्रसाद में ज्वार की बनी हुई आंबिल नामक पदार्थ अनिवार्य है। इसी दिन शाम को सुहागिन 16 श्रृंगार के साथ फूल मिठाई करती है। आज महालक्ष्मी का दूसरा दिन है और आज के दिन में देवी माँ की पूजा होती है। 16 प्रकार की पत्रियाँ चढ़ाकर देवी माँ की पूजा की जाती है और सभी तरह के प्रसाद रहते हैं। उसमें पूरा इन्हें महाराष्ट्रियन भोजन रहता है। दाल चावल रोटी सब्जी पूरन पोली वड़ा आम्बिल का ज़्यादा महत्व रहता है इसमें और तरह तरह की चटनियाँ भी बनाई जाती हैं और फुलोरा रहता है जो देवी के मस्तक के ऊपर इन्हें लटका के रखा जाता है और उसमें क्या बोलते हैं उसको करंजी रहती है और पाती रहती है। गुजिया करंजी को गुजिया बोलते हैं और पाती लटका के देवी के सिर के ऊपर में उसका झूमर समान बना के लटकाते हैं और फिर बाद में जब आह्वान ये विसर्जन ही है ना, तीसरे दिन जब देवी माँ को उठाते हैं पहले तो उनको हिलाते हैं और हिलाने के बाद में फिर हल्दी कुंकू वगैरह लगा के सुहासिन लोगों को बुलाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है और फिर वही प्रसाद सब जो ऊपर में लगा के रखते हैं हम लोग सब परिवार में मिल बांट के खाते हैं। महाराष्ट्रियन परिवारों में श्री महालक्ष्मी पूजा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परंपरा से स्थापित आस्था, श्रद्धा, भक्ति युक्त मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का पालन करते हुए पूर्ण परिवार इस समारोह को विशुद्ध धार्मिक ही नहीं सामाजिक एवं पारिवारिक सहभागिता के साथ त्रिदिवसीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करता है। स्कंद पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र में पूजन किया, इसलिए इन्हें ज्येष्ठा कहा गया। मराठवाड़ा तथा कोंकण में इन्हें ज्येष्ठा गौरी व विदर्भ में महालक्ष्मी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में महालक्ष्मी का आवाहन करने के पश्चात मूर्तियों विग्रहों को स्थापित किया जाता है, जिस हेतु विग्रहों की कोठड़ी धड़ों की साफ सफाई कर नए वस्त्र पहनाकर पीले सूत्र से आबद्ध किया जाता है। तत्पश्चात अष्टमी तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र में अथांग पूजन प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि अभिषेक व षोडोपचार पूजन करने के पश्चात महानैवेद्य व महाआरती की जाती है। महालक्ष्मी पूजन में महाराष्ट्रियन परिवार द्वारा दोनों देवियों ज्येष्ठा और कनिष्ठा को 16 चक्र धागे से सुतेया जाता है। फिर देवियों और बच्चों का 16 प्रकार के आभूषण से श्रृंगार किया गया। 16 प्रकार के फूलों से पूजन, 16 प्रकार के पत्तियों का बंडल बनाकर पूजा में चढ़ाए जाएंगे। 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार की मिठाई, 16 प्रकार के नमकीन, 16 प्रकार की चटनियाँ, 15 उत्कार की सब्जी बनाकर उनका पूजन और भोग प्रसाद लगाया गया। शहर में पर्व महाराष्ट्रियन परिवारों में परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।